नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें मैं अपने सिलेक्शन बैच के बारे में आपको बताया था। अपने सिलेक्शन बैच के बारे में मैं आपको बताया था कि यूपी टेट खास तौर पे सी टेट के स्टूडेंटों के लिए और सुपर टेट की तैयारी करने वाले लोगों के लिए मैं स्वयं 3 क्लास आपको दूंगा। वो 3 क्लास एक बाल विकास पे होगी, एक हिंदी पे होगी और एक पर्यावरण अध्ययन पे मैं आपको दूंगा स्वयं। उस पर मैं कुछ ऐसे सारे पार्ट्स की बात किया था कि आपके सुपर टेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उसे बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया था, ठीक। जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी, थोड़ा सा बताना मैं भूल गया था कि सुपर टेट के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें जो एग्ज़ाम देना होता है तो उनमें एक बाल विकास आता है, बाल विकास का पार्ट आता है, ठीक। अगला एक पार्ट आता है मैथ का, गणित, और अगला पार्ट आता है, देखिए जनरली क्या आता है, मतलब यूपी टेट में बाल विकास आता है, गणित आता है और पर्यावरण आता है, पर्यावरण अध्ययन आता है। और चौथी बात आती है लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश होती है, संस्कृत होती है, ठीक। और 5वां होता है हिंदी। तो साथियों, ये यूपी टेट में होता है। ये जो लैंग्वेज होती है, 3 लैंग्वेज आती है। मैं आपको अच्छे से बता दूं, वो वीडियो आप देखिएगा, इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। लैंग्वेज हिंदी संस्कृत जो होती है ये ऑप्शनल होता है। इसमें या तो आप संस्कृत लैंग्वेज चूज करेंगे या तो हिंदी चूज करेंगे। अगली बात ये है कि जो अगर सुपर टेट की तैयारी करने वाले जो बच्चे होंगे, ये चीज़ें हैं यूपी टेट के लिए, ठीक। अगर सी टेट की बात किया जाए तो सी टेट में बाल विकास आएगा, ठीक। 30 नंबर का बाल विकास आएगा, 30 क्वेश्चन, और मैथ सी टेट से हटा दिया जाएगा। यूपी टेट में ये सारी चीज़ें आएंगे जो 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक। लेकिन अगर सी टेट की बात किया जाएगा तो सी टेट में मैथ हटा दिया जाएगा। सी टेट में मैथ हटा के 60 नंबर का आपसे पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा जाएगा। 60 नंबर का पर्यावरण अध्ययन, साइंस, इस तरह की चीज़ें उसमें होंगी। ये मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था, बाकी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें दिया हूँ, आपको मैं बताया हूँ, आप तक पहुँचाया हूँ। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना था कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको और सिलेबस आपका क्या होगा, उसके बारे में मुझे यहाँ पर डिस्कस करना था। तो साथियों, मैं आपको 3 क्लासें दूँगा पर डे। मैं आपको 3 क्लास दूँगा, जो कि एक क्लास बाल विकास पे होगी और अगली क्लास होगी जो हिंदी पे मैं दूंगा आपको दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास। बाल विकास की क्लास मैं आपको लगभग 10 से 11 बजे के आसपास मैं आपको दूंगा। और जो बचेगा पर्यावरण की क्लास जो बचेगी, पर्यावरण की क्लास मैं आपको रात में 7 से 8 बजे के बीच में देने की कोशिश करूँगा। पर्यावरण की क्लास शाम को 7 से 8 बजे के बीच में, दोपहर में 2 से 3 के बीच में हिंदी की क्लास आपको दूंगा और 10 से 11 बजे के बीच में बाल विकास की क्लास मैं आपको दूंगा। ये तीनों क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाल विकास की क्लास 3 से 40 मिनट की होगी, हिंदी की क्लास नियर अबाउट 1 घंटे की होगी। विस्तृत से पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। 70 दिन को टारगेट करते हुए हम लोग अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। 70 दिन में हमें अपना पूरा सिलेबस विस्तार से पढ़ाई करते हुए हमें ख़त्म करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में मैं आपके लिए मैराथन क्लास भी लगा सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पे बीच में मैं आपको मैराथन क्लास भी लगा सकता हूँ, अगर ये लगा कि सिलेबस आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक। 2-3 क्लास मैराथन क्लास अगर मैं लगा दूंगा 2-3 घंटे का संडे वगैरह को, तो आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। और उसके बाद अगर पर्यावरण की बात किया जाए तो पर्यावरण की भी 30 से 40 मिनट की क्लास होगी, हिंदी की 1 घंटे की लगभग क्लास होगी और बाल विकास की भी 30 से 40 मिनट की क्लास होगी, ठीक। तो साथियों, मैं पहले आपको बाल विकास के बारे में अगर बात करूं, सिलेबस की बात, बाल विकास, ठीक। अगर मैं बाल विकास आपको पढ़ाऊंगा तो बाल विकास के अगर सिलेबस की बात किया जाए तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक, जो कि 15 नंबर का आएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको उठाए जाएंगे। और अगला पार्ट होगा जो दूसरा,
इसी में अगला पार्ट होगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को समझना, तथा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को समझना, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को समझना। ठीक, इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा होगी तथा विशेष आवश्यकता, मतलब कौन से छात्र को ज़्यादा हमें जोर देकर ज़्यादा टेक्निक के तरीके से किस प्रकार से, मतलब ऐसे टेक्निक से मैं पढ़ाऊँ कि उस छात्र को वो चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक, तो ऐसे छात्र जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उन्हें समझने की, उन्हें परखने की बात होगी। ठीक, तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगला होगा जो अधिगम और अध्यापन होता है, सीखना और सिखाना। क्या होता है? अधिगम और अध्यापन अधिगम और अध्यापन होगा, अर्थात अधिगम मतलब सीखना और अध्यापन मतलब सिखाना। ठीक, अधिगम और अध्यापन, सीखना सिखाना जो होगा, यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, और इसकी मैं और भी विस्तार से चर्चा करूँगा। जैसे अगर बाल विकास की अवधारणा तथा उसके अधिगम से संबंधित की अगर बात किया जाए तो उसमें तमाम पार्ट आते हैं। जैसे बाल विकास की संकल्पना कैसे की जाती है, उसके बाद बाल विकास की आवश्यकता किस प्रकार होती है, बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है। ठीक, बाल विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद मतलब जैसे अवस्था हो गई शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरीके की नैतिक विकास की आवश्यकता किस प्रकार से पड़ती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर इसकी बात किया जाए तो टोटल हमारा अगर हम लोग देखें तो 18 से 20 चैप्टर, 18 से 20 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। ये सारी चीज़ों को 18 से 20 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। लगभग हमें ये मान के चलिए कि 18 से 20 पार्ट हैं, जिसे हम लोग 70 दिन का टारगेट बना के चलेंगे। 70 दिन में हमें कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हमें सुपर टेट में भी विशेष अलग से क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए। ठीक साथियों, इसे हम लोग इस तरीके से, अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में चर्चा ऐसे हम लोग करेंगे। और अगर दूसरा पार्ट यहाँ आता है, ये हम लोग बाल विकास के बारे में बात किए। ठीक, अब अगला क्लास जो हम लेंगे आपके लिए, इसकी और भी डिटेल से हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे और उसकी चर्चा करते चलेंगे। ठीक, इस प्रकार से आप ऐसे मानिए, बस विधिवत आप अपनी नोट्स बनाइएगा। अगला जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा पर्यावरण। पहला बाल विकास मैंने आपको बताया, अगला होगा पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की अगर बात किया जाए तो पर्यावरण अध्ययन में कई पार्ट आते हैं। ठीक, लगभग 3 से 4 पार्ट आते हैं। जैसे पर्यावरण अध्ययन या कह लीजिए, या तो हम लोग इसे दूसरे नाम से ऐसे जानते हैं जैसे कि सामाजिक अध्ययन भी हम लोग कहते हैं इसे। ठीक, पर्यावरण अध्ययन या तो फिर सामाजिक अध्ययन भी हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक, सामाजिक अध्ययन, ठीक ना। इसमें हमारा होगा, मान लीजिए अगर कि यह, इसमें हमें भारतीय इतिहास भी पढ़ना होगा। भारतीय इतिहास की अगर बात किया जा रहा है तो भारतीय इतिहास के बारे में हमें ये मतलब जानकारी चाहिए कि इतिहास कैसे जाना जाता है, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बाद वैदिक काल के बारे में, राज्यों का उदय किस प्रकार से हुआ, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और राजपूत काल
किस प्रकार से आया, सूफी संत और भक्ति आंदोलन और कंपनियों के विरुद्ध विद्रोह किस प्रकार से किया गया 1857 में, उसके बाद स्वाधीनता संग्राम किस प्रकार से हुआ, इस तरीके की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अगला पार्ट हमारा आएगा भूगोल का। क्या आएगा? भूगोल। अगला पार्ट हमारा भूगोल का आएगा। भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जैसे सौर मंडल में पृथ्वी किस प्रकार से, उसके बाद मानचित्र के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगली बात है कि पृथ्वी की संरचना व बदलती घटनाएं किस प्रकार से, पृथ्वी के मुख्य मरिमंडल किस प्रकार से है, और पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर वायु और जल किस प्रकार से, इस तरीके की चीज़ें हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे। अगला होगा हमारा राजनीतिक विज्ञान। क्या होगा? राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान अगला होगा हमारा राजनीतिक विज्ञान। इसके संबंधित विविध प्रकार की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सरकार किस प्रकार की होती है, सरकार का गठन कैसे किया जाता है, सरकार में कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, सरकार के काम करने का तरीका क्या होता है। उसके बाद लिंग की बात किया जाएगा, भारतीय लोकतंत्र में समानता व राज्य सरकार किस प्रकार से काम करते हैं, संसद और न्यायपालिका के बारे में बात किया जाएगा, सामाजिक न्याय, आजीविका व सरकार के बारे में बात किया जाएगा, और इसमें संचार माध्यम, विज्ञापन व बाजार किस प्रकार से नियंत्रित किए जाते हैं या चलाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, ये जो है इसका ए पार्ट हुआ। जो बी पार्ट होगा इसका, बी पार्ट होगा इसका मतलब विषयगत शिक्षण शास्त्र। विषयगत शिक्षण शास्त्र जिसे हम पेडागॉजी भी कहते हैं। ठीक, विषयगत शिक्षण शास्त्र। अगला हमारा इसी में पार्ट होगा शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागॉजी, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक साथियों, ये हमारा जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बातें हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग हिंदी की बात करें, हिंदी के बारे में बात करें, हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट होगा जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, एकदम विधिवत, एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि आप लोगों को ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, बिल्कुल टाइमली दी जाएगी। और अगर आप लोगों को इसके संबंधित नोट्स में या किसी भी प्रकार का डाउट या इस तरीके की चीज़ें कुछ आती हैं आप लोगों को, ठीक, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे जाके जुड़ सकते हैं। और तीसरा पार्ट हमारा जो होता है वो हिंदी का होता है। बाल विकास भी 30 नंबर का आएगा, ठीक, और पर्यावरण भी 30 नंबर का आएगा। ठीक है, पर्यावरण की कंडीशन ये होगी कि सीटेट में अगर आप 1 से 5 तक देंगे तो आपको बाल विकास भी पढ़ना पड़ेगा, गणित भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज अर्थात इंग्लिश या संस्कृत में ऑप्शनल होगा उसे भी पढ़ना पड़ेगा। फिर से आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। और फिर मैं आपको क्या बताया, हिंदी बताया कंपलसरी है, लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, संस्कृत ऑप्शनल है, इसमें आपको कोई एक पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा, बाल विकास पढ़ना पड़ेगा और मैथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, 1 से 5 तक के लिए। लेकिन अगर आप 6 से 8 की बात करेंगे, 6 से 8 के बीच की बात करेंगे और सीटेट में 6 से 8 के बीच की बात करेंगे तो सारे सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, सिर्फ मैथ को हटाकर पर्यावरण का 60 नंबर कर दिया जाएगा। पर्यावरण को 60 नंबर कर दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अर्थात 1 से 5 तक में 5 चीज़ें रहेंगी जो 30-30 नंबर की होंगी। ठीक, लेकिन अगर आप इसी को 6 से 8 के बीच में देखेंगे, कक्षा 6 से 8 के लिए देखेंगे अगर, तो पर्यावरण 60 नंबर का हो जाएगा, गणित को साइड में किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें 30-30 नंबर की ही आएंगी। तो यहाँ हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में हम लोग, तीसरा सब्जेक्ट होगा हिंदी भाषा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा से संबंधित हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद अपठित पद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी व्याख्या, शब्द विचार अर्थात तद्भव तत्सम, उसके बाद पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे। पर्यायवाची शब्द को तो हम लोग डेली क्लास करेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 वर्ड हम लोग डेली क्लास के लास्ट में डिस्कस करते जाएंगे। पर्यायवाची तो हम लोगों का ऐसे ही खत्म हो जाएगा, हम लोग डेली 3 से 4 वर्ड करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में उसका रिवीजन करेंगे, फिर नए वर्ड पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे सारे पर्यायवाची वर्ड इस तरीके से तैयार होंगे। उसके बाद विलोम शब्द के बारे में बात करेंगे, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार, इसके बारे में। उसके बाद वाक्य के भेद, अंग, रचना, पदबंध और विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे।
और उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में, रस के बारे में बात करेंगे, ठीक। और इस तरीके से उसके बाद हम लोग फिर से हिंदी के पेडागॉजी की बात करेंगे। साथियों, आप लोग बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि आप बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि मैं अकेले सारे सब्जेक्ट को कैसे मैं पढ़ाऊँगा। आप पूरे जो है जोशों के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ मैं आपके साथ लगा रहूँगा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। बस मेरी मेहनत की अहमियत आप लोग समझिएगा। आप लोग बिल्कुल एक यूनिटी के साथ आप 7 दिन मेरी क्लास को अटेंड करिएगा। सिर्फ 7 दिन क्लास लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग बताइएगा, खुद ही आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया है। और पेपर निकलना तो मैं बैच का नाम ही इसीलिए सिलेक्शन बैच नाम रख दिया हूँ। बैच का नाम ही इसीलिए मैं सिलेक्शन बैच रखा हूँ। 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बस पूरी मेहनत और लगन के साथ आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक। ये 70 दिन की बैच होगी। 70 दिन में क्लासें हम लोगों को किसी भी कीमत में ख़त्म करना है, उसके लिए चाहे जो करना पड़े, इसके लिए पूरे संघर्ष के साथ हम लोग लगेंगे, ठीक। अगर आप लोगों को नोट्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट होगा, और आपको बता दें संडे को हम डाउट सेशन रखेंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा संडे को मैं डाउट सेशन रखूँगा। संडे को मैं डाउट सेशन रखूँगा, आप लोगों के जो डाउट रहेंगे उसे मैं सॉल्व करूँगा। उसके बाद अगर आप लोगों को डेली डाउट की बात अगर की जाए तो डेली अगर डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे जाइए और अपना डाउट वहाँ पे शेयर करिए मेरे से। मैं पूरे डाउट को वहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक साथियों। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ये मुझे थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में चर्चा करना था, सिलेबस के बारे में बताना था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस पूरे लगन के साथ आप लोग मेरे से सिर्फ लगातार 7 दिन जुड़िएगा, 7 दिन जुड़िएगा। उसके बाद फिर देखिएगा कि आपको क्या ऊर्जा और क्या जोश मिलता है, ठीक साथियों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।